पूरी दुनिया के स्टूडेंट एक तरफ और एम सॉल्यूशन के स्टूडेंट एक तरफ। मेरे चैनल पर जो बच्चे पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं, इन बच्चों का रिजल्ट जो आएगा वो सबसे अलग होगा, सबसे बेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा प्रशंसा करने लायक होगा। और बाकी जो यूट्यूब चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हो ना, वास्तव में आप लोग अपने टीचर से फ़ोन पर बात तक नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे चैनल के स्टूडेंट्स मेरे से बात भी करते हैं। मैं खुद उनको कॉल कर लेता हूँ या तो वो मुझे कॉल करते हैं तो मैं बात करता हूँ। और बात करने से नहीं कुछ होगा, ये मत सोचना कि बात करने से क्या होता। सही बात है, बात करने से नहीं कुछ होगा, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, वो आपके दिमाग में ऐसे बैठता है कि परीक्षा से पहले तो किसी हालत में भूल नहीं सकता। बाकी लोग जो पढ़ाते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे सुनने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में भी पढ़ने को मिलता है कि सर आप पहले मिल गए होते। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सवाल बता रहा हूँ और उस सवाल के जैसा आपको मैं सवाल दूंगा। मेरा एक क्वेश्चन आप सीखिए और उसके आधार पर एक और क्वेश्चन करिए। उसके बाद अपने अंदर फीलिंग लाइएगा कि हाँ, आप किस लायक हो और किस लायक बनोगे और किस लायक थे, ये भी सोच लेना ज़रा। ठीक है, तो चलिए सवाल की शुरुआत करते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज देखो यही सवाल है। कहता हूँ ये 2 नंबर का आएगा, तो ये मत सोचना कि 2 नंबर जाने दो। फेल पास होने के लिए सिर्फ 1 नंबर का कम और ज़्यादा आपको उसका असर दिखा देगा। तो मैं कहता हूँ कि सीख लो, उसके बाद दूसरा सवाल दूंगा, उसको कर लेना, कमेंट में बता देना आया कि नहीं आया आंसर। ठीक है, चलो सबसे पहले देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर इतना तथा वेक्टर बी बराबर इतना, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कीजिए। तो 2 काम करना है। पहला काम ए माइनस बी यानी ए में से बी को घटाना है। दूसरा काम मापांक ज्ञात करना है। 2 छोटे छोटे काम करना है, लेकिन उससे पहले सवाल ज़रा सुंदर हो, अच्छा हो, चेक करने वाला इम्प्रेस हो जाए। उसके लिए क्या करिए, आप यहाँ से देख कर यहाँ तक एक बार यहाँ लिख दीजिए। ये तो मान लो क्वेश्चन पेपर में रहेगा नहीं इतना, ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, पेपर में। अब आप कॉपी पे क्या लिखोगे, पहले ये लिख लो, उसके बाद ये लिख लो। यहाँ तक देख कर, ये देख के लिखिए 3i माइनस 2j प्लस 4k। फिर जस्ट इसके नीचे वेक्टर बी वाला लिख लीजिए, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद ये भी लिखना आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को, तो लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखना है। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक देख के नकल करके यहाँ लिखो। ये दोनों लाइन मैंने कैसे लिखा, ऊपर की लाइन में से नकल किया, मैंने यहाँ लिख दिया, 2 लाइन बन गया। अब फिर नकल करने जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ए का मान है, तो यहाँ से यहाँ तक नकल करके यहाँ लिखो 3i माइनस 2j प्लस 4k। माइनस चिन्ह लगा के दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर बी का मान लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक नकल करके यहाँ से यहाँ तक देखो और यहाँ लिखो i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, अब बराबर के ठीक नीचे बराबर चिन्ह लगाओ। घटाने का तरीका देखो, 3 गो i में से 1 गो i घट जाएगा, तो कितना i बचेगा। देखो 3 गो i में से 1 गो i घट जाएगा तो 2 गो i बचेगा ना, तो लिखेंगे 2i। अब 2j में से माइनस j घटेगा, तो ध्यान दीजिए ब्रैकेट के पहले भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस j हो गया और माइनस 2j हो गया। तो प्लस j में से 2j घटेगा तो माइनस j बचेगा। अब ये देखो 4 गो k में से 2 गो k घटाना है, 4 गो k में से 2 गो k घटा देंगे तो 2 गो k बचेगा ना।
तो अभी मैंने क्या प्राप्त किया, ए में से बी को घटाया। अब मापांक निकालना है, तो मापांक निकालना और आसान काम है। देखिए कैसे निकलेगा, लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक बराबर माड के अंदर इसी को लिख दीजिए ऐसे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। माड मतलब दो गो खड़ा खड़ा डंडा के बीच में इसको लिख दो। एक डंडा ये है, एक डंडा ये, दोनों के बीच में अगर इसको लिख दिया आपने तो इसको बोला जाएगा कि आप मापांक निकालना चाह रहे हो। अब देखो क्या होगा, दोनों डंडा के बीच में इसका वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू ये वाला देख करके यहाँ डंडा के बीच में लिख दीजिए। इसका वैल्यू यही ना आया है, 2i j 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k। अब डंडा में से बाहर निकालने का तरीका होता है जो मैं उधर बताऊंगा, ठीक है। मैं जो इधर लिख रहा हूँ वो आप भी अपने बोर्ड की कॉपी में इधर जानबूझ के मत लिखना बेटा, आप तो इसके नीचे लिखिएगा। आपके पेज में जगह होगी तो नीचे लिखिएगा, और जगह नहीं होगी तो पेज पलट दीजिएगा। हमारी वीडियो में लाइट की कमी है, थोड़ा हम लाइट मेंटेन कर लें। हाँ मेंटेन हो गया, ठीक है। अब देखिए बराबर करड़ी बना लीजिएगा। करड़ी में क्या लिखना है, बहुत अच्छी चीज़ लिखना। क्या, आई के बगल वाला कौन है, 2 है, तो लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, प्लस चिन्ह लगा दो। जे के बगल में यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जब जे के बगल में कुछ भी ना हो तो वहाँ 1 लिखते हैं। ध्यान देना, मैथ में अगर अगर कुछ दिखाई न दे तो समझ लीजिए कि वहाँ 1 लिखना होता है, ठीक है। जे के बगल में कुछ नहीं है तो 1 यानी -1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर। के बगल में 2 है तो 2 को लिख दो, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1 का -1 का स्क्वायर +1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो 4 1 5 4 9 हुआ। बोलिए भाई 9 हुआ ना, और 9 करड़ी में से बाहर निकल के आ जाएगा, 3 बन जाएगा। बस यही इसका क्या है, आंसर है। यही इसका क्या है, आंसर है। मान लो आपका आंसर करड़ी में आता है, करड़ी से बाहर नहीं निकलने लायक, जैसे मान लो 8 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 हो गया, 16 तो बाहर निकल जाएगा, 17 नहीं निकलेगा, 18 नहीं निकलेगा, 19 नहीं निकलेगा, 20 नहीं निकलेगा, तो इसे करड़ी में छोड़ देना, आंसर हो जाएगा। अगर बाहर निकलता है तो बाहर निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहला सवाल मेरा आपसे ये है, समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिए समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल इसी के जैसा देता हूँ आपके लिए, होमवर्क के रूप में, एग्ज़ाम में आएगा इस वजह से दे रहा हूँ। तो ज़रा उसको इसी सवाल का नकल करके देख के सीख के लगाओ। पेन और पेपर लेके बैठो, कहीं भी अगर तुम घर पे हो तो बड़ी अच्छी बात है, घर पे तो मिल ही जाएगा पेन पेपर, लेकिन कहीं दुकान पर हो, किसी दूसरे घर पर हो, खेत में हो, चौराहे पर हो, तो कैसे होगा? घर आकर के तब करना बेटा, ठीक है। चलो मैं इसके जैसा आपको दूसरा सवाल देता हूँ, उसके बाद तुम बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। दूसरा सवाल देते हैं, लिख लें पहले। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, मेरा सवाल देखिए और मेरा ही सवाल सॉल्व कीजिए। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो परीक्षा में भी सवाल लिखने में सफल होंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपको पूरा मार्क मिलेगा। और दूसरी बात, एक बात बताओ, तुम एक एक वीडियो देख करके कब तक पढ़ोगे? एग्ज़ाम तो तुम्हारा एकदम से नज़दीक आ रहा है। अगर आप बिहार के हैं तो आपका 18-20 दिन में एग्ज़ाम है, यूपी के हैं तो मान लीजिए 40 दिन का भी टाइम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे ही इक्का दुक्का सवाल पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस आपका तैयार नहीं हो पाएगा। इसी नाते मैं जो 16 घंटे की वीडियो दे रहा हूँ उसमें पूरा सिलेबस है, और ऐसे जैसे मैं ये सवाल बताया हूँ ना, इसी की तरह छोटे बड़े हर टाइप के सवाल, दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी सब
6 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सब तरह के सवाल मैंने 16 घंटे की वीडियो में शामिल किया है। मैंने उसमें समझाया है इसी तरीके से। जिन बच्चों ने लिया उनकी तैयारी बेस्ट चल रही है। जो बच्चे अभी लाइन में हैं ले लें, वेट ना करें। बिहार के अगर आप हैं तो ज़रूर लीजिए, ठीक है। 200 रुपया क्या है यार, 200 रुपया तो आप किसी मेले में जाते हो तो दोस्तों को खिला देते हो, दोस्तों को खिला देते हो, जो आपके काम कुछ दिन बाद से नहीं आएंगे। आज काम आ रहे होंगे लेकिन कल से नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है। बट अगर आप ये 200 रुपये का कोर्स लेते हैं 16 घंटे वाला, ठीक है, तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। 60, 65, 70 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी नंबर पे कॉल करके अपने लाइफ के लिए एक डिसीजन लीजिए। मम्मी पापा को बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई अनैतिक कार्य, गलत कार्य, अनर्गल कार्य, असंवैधानिक कार्य नहीं करोगे। अपनी पढ़ाई के लिए अगर बिना माता पिता को बताए 200 रुपये का आप ये कोर्स ले लेते हो, पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाते हो, तो माता पिता भी आपको अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से देखेंगे। कभी डांटेंगे नहीं कि कहाँ तो 200 बर्बाद कर दिया। बताओ, ऐसा कोई बोलेगा? माँ बाप नहीं बोलेगा। तो यार फ़ोन करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।